महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी ठीक है, आशीर्वाद। क्या कि प्रश्न है कि क्या केवल एक ही रामायण है या इसके और भी रचना है, और भी प्रकार है? ओहो, अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो रामचरितमानस में इस विषय के लिए बड़ा सुंदर कहा है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। कि एक ही रामायण नहीं है। अगर आपका पूछना है कि क्या एक ही रामायण है, तो एक ही रामायण नहीं है। कि नाना भांति राम अवतारा, राम जी का अवतार एक ही बार नहीं हुआ है। और राम तो ज्ञान घन है। तो बड़ा सुंदर किसी संत ने कहा, अपना अपना राम, अर्थात कि अपने घट में जो राम उपस्थित हैं वो प्रधान राम है। तो हर आदमी का राम है अंदर। फिर भी प्रधान मूल रूप से जो ब्रह्म परम सत्ता जो राम रूप में अवतरित होते हैं, नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा, लिखते हैं बाबा तुलसी जी कि सतकोटि अपारा। सत यानी 100, कोटि यानी प्रकार भी होता है, और कोटि मंस करोड़ भी होता है। तो कहने का भाव है कि 100 करोड़ रामायण बताते हैं वो, सतकोटि अपारा। और किसी पर भी किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता। कहते हैं, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनिन सन गाए। कि कल्प के भेद के आधार पर, यानी कि सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, तो फिर सतयुग, फिर त्रेता। तो कल्प कल्पांतर के भेद से इस तरह से कई बार आवृत्ति होते ही रहते हैं। तो इस आधार पर कहते हैं बाबा कि 100 करोड़ रामायण है। इसी पर नाम महिमा में भी इसका वर्णन है कि रामायण में नाम वंदना में 25वां दोहा आता है बालकांड में। ध्यान रखिएगा, 25वां दोहा बड़ा सुंदर उसमें लिखा गया है कि ब्रह्म राम ते नाम बरा, बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महा, लिए महेश जी जानी। कहते हैं कि इस प्रकार नाम की अगर बात करते हैं, तो हम लोग तो पहले नाम पर ही थे, इसलिए थोड़ा नाम को लेते हुए बात करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। तो इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म राम दोनों से, यानी नाम, राम नाम दोनों से बड़े हैं। यह राम नाम कहते हैं वरदान देने वाले को भी, जो वरदान देने वाला देवता है, भगवान है, गुरु है, माता पिता हैं, सज्जन जन जो भी हमें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं वरदान देने वालों को भी वो वर देते हैं, यानी उनको भी वो वरदान देते हैं। सबके मूल कारण स्वरूप है। इसीलिए भगवान शंकर के बारे में यहाँ लिखते हैं कि रामचरित सतकोटि महा, लिए महेश जी जानी। कि शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर कि 100 करोड़ रामचरितमानस है। कितने हैं रामायण? यानी रामायण को ही श्री रामचरितमानस नाम दिया गया है। याद रखिएगा, इसलिए कि एक बार एक यज्ञ हम कर रहे थे और मुजफ्फरपुर में ही मेडिकल ग्राउंड में रामचरितमानस के नवाह परायण विधि करने के लिए कार्यकर्ता को लिख कर दिया गया कि रामायण लाने के लिए। तो वहाँ गया तो उन लोगों को रामायण मिल ही नहीं रहा था, है ना। इसलिए कि दुकान में लिखा हुआ था, यानी जो बुक उनको मिला, श्री रामचरितमानस। क्या लिखा मिला? तो अब वहाँ से वो कन्फ्यूज हुआ और फिर आकर के वो हमसे कहा दोबारा आकर के, इसलिए किसी कारण से हमसे फ़ोन से बात नहीं हो पाई, तो वो दोबारा आकर के कहा कि गुरुजी वो तो मिल नहीं रहा है रामायण, वो तो उस पर लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस। तो ये जान लेना अनिवार्य है कि श्री रामचरितमानस को ही रामायण कहते हैं। ठीक, बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की। तो इस प्रकार से कहते हैं रामचरित सतकोटि महा। 100 करोड़ रामायण पढ़ने के बाद, समझने के बाद, तब कहते हैं लिए महेश जी जानी, तब रकार और मकार को, रा और म को अपने हृदय में धारण किए। और हृदय में धारण करने के बाद वो जो अद्भुत तप किए, साधना किए, उससे उन्हें जो अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई, वो अमर कहलाए, अमर हो गए, अविनाशी हो गए।
इस विषय पर एक छोटी सी कथा याद आई है, उसे भी श्रवण करिए। बड़ा सुंदर है इस बात को हृदयांगम करने के लिए कि राम नाम की कितनी महत्ता है और महत्व है। एक बार भगवान शिव जी के पास, इसलिए शिव जी की बात है कि लिए महेश जिए जानी, उस राम नाम को भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करके उसी के आधार पर वेश पर तप किए और करते हैं। तो एक बार दानव, मानव और देवता तीनों भगवान शिव के दरबार में पहुंचता है और कहता है, हे महादेव, हमें पूर्ण जीवन जीने की कला, शक्ति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, व्यवहारिकता सब कुछ मुझे चाहिए। कौन नहीं चाहता है कि हम अच्छा जीवन जिए, अच्छा व्यवहार में रहे? तो हमें सब कुछ चाहिए। तो कहा कि एकदम मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 100 करोड़ रामायण हैं। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ रामायण हैं। और 100 करोड़ रामायण में से हम आप लोगों को वितरण करेंगे। तो कहे, प्रभु, देवता, दानव और मानव ने कहा कि प्रभु 100 करोड़ है तो ऐसा करिए, कृपा करके हम लोगों को बराबर बराबर बांट दीजिए, ताकि उस संस्कृति, उस साधना, उस स्वाध्याय के आधार पर हम लोग जीवन खूब सुखमय करेंगे, आनंदित रहेंगे। शिव जी ने कहा कि सब आप लोगों को चाहिए। जीवन का, संसार का, प्रकृति का मूल आधार राम है, मूल आधार रामायण है। तो सब आप लोगों को चाहिए, तो फिर हमारे पास भी तो कुछ चाहिए कि प्रभु आपकी जैसी इच्छा, लेकिन आप हम लोग पर कृपा करें और बांट दें। भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा कि ठीक है, तो 100 करोड़ हैं तो चलो 33 करोड़ आप लोग रख लो। भगवान शिव दे देते हैं 33 करोड़। बच जाता है कितना? 1 करोड़ 100 करोड़ में। अब कहा कि प्रभु वो भी अब 1 करोड़ रख कर आप क्या करिएगा, है ना? कि ठीक है, अब 33 लाख ले लीजिए, तो 1 लाख बचा। फिर वो लोग सोचा कि अब महादेव के पास अब 1 लाख बचा हुआ है, तो 33 हजार फिर लोग ले लेता है। अब 33 हजार लेने के बाद अब महादेव के पास 1 ही हजार बचता है। देवता, दानव, मानव कहते हैं कि प्रभु कृपा करके वो भी दया करिए। क्या कि ठीक है, तो अब तो 1 ही हजार है, हैं? तो 300 बचा 100। फिर हुआ कि चलिए ये भी मांगने को लोग उद्यत तैयार। तो कहें कि अब 100 में क्या दे, तो 33 करके दे दिया गया। तो फिर 99 बट गए, बचा 1। तो एक जो सूत्र, यानी कि जो शिव जी के पास जो रामायण था वो मूल रूप में था। जैसे एक वर्णों में बहुत सारे अर्थ समाहित, और वर्णों के विज्ञान को, छंदों के विज्ञान को समझने वाले तो भगवान शिव। अंत में जो उन्हें बचा मंत्र रामायण रूप में, वो मात्र मंत्र रूप में था, वो अनुष्टुप छंद में था वो। और अनुष्टुप छंद में होने के कारण वो अब मात्र 32 अक्षर का था। कितना था? मात्र 32 अक्षर का। अब 32 अक्षर में लोगों को कैसे बटाएं? तब लोगों ने कहा कि प्रभु आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, आशुतोष प्रभु हैं, कृपा करिए। तो चलो ठीक है, तो 10-10 वर्ण, 10-10 अक्षर बांट दिए। कितना? 10-10 अक्षर बांट दिए। अब 10-10 अक्षर में बांटने के बाद अब तो बचा कितना? 32 अक्षर में से अब तो भाई बराबर बराबर देवता, दानव और मानव तीनों में बराबर बराबर बटे। अब बच गए 2। तो महादेव जी ने कहा कि अब 2 तो बराबर बटेंगे नहीं, तो ये कम से कम मेरे पास आप रहने दो। भक्तों ने कहा, यानी दानव, मानव तथा देवता ने कहा, ठीक है प्रभु आपकी जैसी कृपा इच्छा। उन 2 अक्षर को मूल रूप से शिव जी धारण करते हैं और कहते हैं, ये भी जान लो कि इस पर अधिकार सबका है, इस पर अधिकार सबका है। मेरे आशीर्वाद से इसकी तुम साधना इसका भी कर सकते हो, इसका भी दीक्षा हम तुझे देते हैं। रकार और मकार का 2 अक्षर कौन सा था? रकार और मकार देते हैं और लिखते हैं क्या? रामचरित शतकोटि महा, यानी 100 करोड़ रामायण में से
चून करके मात्र क्या 2 अक्षर लिए महेश जिय जानी, 2 अक्षर मात्र वो धारण करते हैं। और उस 2 अक्षर की साधना जब करते हैं ना, जब साधना करते हैं तो आगे लिखते हैं क्या, नाम प्रसाद, उस 2 अक्षर के नाम राकार और मकार, राम, उस नाम के प्रसाद से माने कृपा से, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, शंभु जी क्या हो गए, अविनाशी हो गए। यानी कि यह साधना यह बताती है, नाम यह बताती है कि उस समय तक वो विनाशी थे, विनाशी थे, लेकिन नाम रूपी सुधा को धारण करके अपने अंतःकरण में महादेव अविनाशी बन गए। क्या बन गए, अविनाशी। साजो अमंगल मंगल राशि, अपने शरीर पर अमंगल वेशभूषा धारण करने के पश्चात भी, अमंगल वेशभूषा धारण करने के पश्चात भी वो मंगल के राशि हो गए। और राम नाम के इतने बड़े प्रिय और प्रेमी कि कहते हैं कि राम नाम सत्य है कहकर, राम नाम मात्र कहकर लोग जो कुछ काम शुरू कर देता है, जो काम करता है, वो सब अतिशय शुद्ध और प्रिय होता है मुझे। यहां तक कि प्रमाणित करते हैं कि श्मशान में भी अगर राम नाम सत्य कहकर लोग अगर अश्वदाह करते हैं, लाश जलाते हैं, तो वह भी वो पवित्र मान करके वो अपने शरीर में भस्म लेपन करते हैं और कहते हैं कि जिस चीज में राम नाम लग गया, जो राम का साधना कर लिया, एन केन प्रकारेण भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, जैसे भी हो जाए, जैसे भी भगवान नाम राम नाम का वो जप करे तो वो मुझे अतिशय प्रिय है। यहां तक कि उसकी विभूति, उसकी राख, उसकी भभूत मुझे प्रिय है। इतने बड़े राम नाम के प्रेमी हुए, साधक हुए, महिमा को जानने वाले हुए कि राम नाम का महिमा है क्या। सर्वोच्च सुख, अत्यंत सुख, परमानंद सुख की अनुभूति राम नाम से ही होती है। जो लिखते हैं, इस तत्व को महादेव की कृपा से सुक ने भी जाना, यानी सुखदेव ऋषि कहते हैं, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सिद्ध मुनि जोगी, सुख सनकादि, सुख यानी सुखदेव मुनि, नाम के ही प्रसाद से महाज्ञानी, महाप्रतापी, महासाधक और ब्रह्मानंद में सदैव निमग्न रहने वाले बन गए। कौन? तो सुखदेव मुनि। सनकादिक, सनकादिक का तात्पर्य है सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये 4 भाई हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सृष्टि के आदि काल में बताए गए हैं। इन्हें सनकादि शॉर्ट में सनकादिक कहते हैं। तो सनकादि सिद्ध, और जितने सिद्ध मुनि जोगी हुए वो राम नाम के ही प्रताप से। अब उसका प्रमाण देख लीजिए, भले ही अपने मंतव्य के आधार से कोई कुछ बोले, पर जरा देख लीजिए ना, आप किसी भी प्रांत में हैं, किसी भी भाषा में हैं, किसी भी राज्य में हैं, पर जब व्यक्ति का अंतिम यात्रा होता है तो उस समय भले ही वो पहले जिस देवी देवता को अपना इष्ट मानता हो, पर उस समय एक ही बात कहता है, राम नाम सत्य है। तो सत्य ही तो ब्रह्म है, सत्य ही तो ब्रह्म है, मूल ब्रह्म सत्य है, राम नाम सत्य है। तो कहते हैं सुख सनकादि सिद्ध, अर्थात संसार में जितने सिद्ध मुनि हुए, महात्मा हुए, ज्ञानी हुए, उन्होंने यह प्रमाणित किया कि राम नाम की ही साधना सर्वश्रेष्ठ है। सिद्ध मुनि योगी, जितने मुनि मनस्वी हुए, जितने योगी हुए, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, ब्रह्म का सुख जो अपने अंतःकरण वाले आत्मा राम में किया, उसका मूल स्रोत राम नाम ही रहा। ऐसा सब बताते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं नारद जान्यो नाम प्रताप, नारद जी भी नाम के प्रताप को जानकर एक साधारण से वह ब्रह्म ऋषि हो गए, देव ऋषि हो गए, महाज्ञानी हुए। ऐसे हुए कि उनका नाम नारद पड़ गया। पहले कुछ और नाम था, पूर्व जन्म की उनकी कथा, पूर्व की कथा उनकी कुछ और है ना। तो लेकिन बाद में चल के उनका नाम नारद पड़ा। तो नारद उसे कहते हैं जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो, ना रद्द,
ना रद, जिनकी वाणी, जिनकी वक्तव्य, जिनकी भाषण कभी रद्द न हो, वो जो बोल दे वो सत्य हो जाए, ऐसे बन गए वो। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। कि हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के रहस्य को समझने वाला, यानी ईश्वर एक हैं, इस रहस्य को समझ लेता है। तात्य पर नाम और नामी दोनों अभिन्न हो जाता है। जैसे बार बार इस बात को हम कहते हैं, जानत तुम्हें हो जाई। जो साधक ब्रह्म को जान लेता है वो सोहम अस्मि हो जाता है, जो वो है सो वो हो जाता है। जैसे राम की साधना करके महादेव शिव बन गए। जीव को जीव कहते हैं, शिव को भगवान कहते हैं, यानी भगवान को शिव कहते हैं। शिव राम पर भी संबोधित होता है, शिव शंकर भगवान पर भी संबोधित होता है। शिव यानी ब्रह्म, शिव यानी ब्रह्म, भगवान। जीव और शिव, जीव यानी जीवात्मा, शिव यानी परमात्मा। ठीक है, तो इतना वो उन्होंने साधना किया और ध्यान मग्न होकर के वो शिव हो गए, वो शंकर से शिव हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की। तो कहते हैं कि नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। और नाम के प्रताप से भक्तराज प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलान जपयों हरि नायों, पायों अचल अनुपम ठाऊं। नाम की साधना करके, मंत्र जाप की साधना करके ध्रुव ने तो सकाम भक्ति किया था, यानी वो कुछ चाहता था कि हमें पिता का गोद चाहिए। बच्चा था, भाव से साधना शुरू किया था और ग्लानी से उन्होंने जप किया था। लिखते हैं तुलसी बाबा, सगलानी, यानी कि हम पिता के गोद में बैठने गए पर हमारी दूसरी माता जी हमें नहीं बैठने दी। तो सगलानी यानी कि विमाता के वचनों से दुखी होकर के, विमाता के वचनों से दुखी होकर के सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान यानी ध्रुव लोक को प्राप्त किया। इतना ही नहीं, सुमेरे पवन सुत पावन नाम। हनुमान जी, पवन सुत यानी हनुमान जी, सुमेरी पवन सुत पावन नामो। इस परम पावन राम नाम का सुमिरन करके, सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। कि सगुण रूप ब्रह्म को अपने वश में कर लिया। क्या कर लिया? अपने वश में कर लिया। तो राम नाम का प्रताप अलौकिक है और राम नाम के ही कारण, राम सेवक होने के नाते निर्गुण स्वरूप में भी और सगुण स्वरूप में ही, दोनों स्वरूप में, इसी कारण से बजरंग बली पूरे जगत में पूजनीय है। सबसे ज्यादा अगर कहीं मंदिर मिलेगा इस पूरे संसार में तो बजरंग बली का। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो इसलिए एक रामायण तो नहीं है, एक रामायण नहीं कहा जा सकता। पहला मूल रामायण कहा गया है वाल्मीकि रामायण को। किस रामायण को? जी, जो संस्कृत में है। फिर उसके बाद एक रामायण अद्भुत रामायण के नाम से भी आता है। फिर वाल्मीकि जी से ही लिखा हुआ एक रामायण है, उसका नाम आनंद रामायण है। फिर तुलसीकृत रामायण, जिसे श्री रामचरितमानस कहते हैं, जो संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ना। उसके बाद एसल रामायण आता है जो उड़िया भाषा में आता है, तथा कंब रामायण, जो कंबन भी कहते हैं उसे कंब रामायण, जो आपको तमिल भाषा में आता है। कृतिवास रामायण, जो बंगाली भाषा में कृतिवास नामक संत ने रचा था। फिर रघुनाथ चंपू नामक रामायण है जो तेलुगु भाषा में है, तथा भावार्थ रामायण है जो मराठी भाषा में है, तथा तुल्लु रामायण, गुजराती रामायण, कन्नड़ रामायण, मलयालम रामायण। और इतना ही नहीं, बौद्ध परंपरा में भी एक रामायण है जिसका नाम है दशरथ जातक रामायण। ठीक है, जो बौद्ध परंपरा में है। फिर एक है जैन परंपरा में रामायण, उसका नाम है पैदला रामायण। फिर एक थाईलैंड की रामायण है, उसका नाम रामकेन रामायण है। फिर एक रामायण है मलेशिया में बहुत लोकप्रिय है वो रामायण, उसका नाम है हिकायत शेरी रामायण, जिसे हिकायत शेरी राम भी कहते हैं। और फिर फिलीपींस और इंडोनेशिया की रामायण की कई अलग अलग कहानियां हैं। उन देशों में आज भी राम की कथा को, राम की लीलाओं को मंचासीन करके नाटक रूप में खेला और देखा जाता है, अनुकरण किया जाता है।
राम की महिमा ब्रह्मांड भर में है। पर अब रही बात क्या, बड़ा दुख भरी बात है कि अतिथि देवो भव के चक्कर में, अतिथि देवो भव के चक्कर में एक समय था जो पूरे पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरे विश्व में, यानी राम जी को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था भगवान, और वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, यानी कि अपने समय में पूरे विश्व में उनका शासन था। पर जब धीरे धीरे संसार मलिनता की ओर चला गया, राम के वास्तविक रूपों को जो नहीं पहचाना, केवल वेद पाठी लोग बन गए। क्या बन गए? यानी राम को उतारा नहीं, वेदों को उतारा नहीं, रामायण को उतारा नहीं, केवल रामायण पाठी बन गए, गीता पाठी बन गए, केवल पाठ करने वाले, है ना। तो इस तरह से हमारे अंदर से रामत्व जाता रहा। उस कारण से हमारे अंदर राम की जो वीरता है, राम की जो ऊर्जा है, वो खत्म होती चली गई, खत्म होती चली गई। और समाज में जो मलेच्छों का राज हुआ, मलेच्छ तो सब दिन से है थोड़ा बहुत, तो उन लोगों का पावर बढ़ते चला गया। आप शिथिल होते चले गए। आप केवल मानवीय आदर्श को खूब पढ़ा आपने, लेकिन मानवीय आदर्श की रक्षा को पढ़ा ही नहीं। जो धर्मो रक्षति रक्षितः को पढ़ा ही नहीं कि धर्म की अगर रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी। धर्म के मर्म को आपने न जाना कि राम जब एक बार आते हैं एक युग में, तो फिर उसके बाद दोबारा वो नहीं आते हैं, दोबारा वो आप में ही उतरते हैं बार बार। और आपके अंतः स्थित राम को, आप में उन राम को, सगुण रूप के राम को आप नहीं साधते हैं। इस कारण से फिर धीरे धीरे गुलाम होते चले गए मल्लेच्छों के। अर्थात जो खाना पीना रहना ये सब जिनका अपवित्र रहा, जिनके नज़र में धन ही केवल मूल रहा, लूटना, जिनके नज़र में केवल कंचन कामनी ही रहा कि बस स्त्रियों को भोगो, धन को लूटो, राज करो, मारो काटो, वहाँ शासन करो, बस जिसकी नीति में केवल ऐसी बात होती है उसे मल्लेच्छ कहते हैं। जिनको न खाने पीने का ठिकाना, वो क्या खाए ना खाए, यानी मांस मदिरा सब कुछ खाता पीता है, यानी सब अवगुण करते हुए केवल उसके मन में भाव रहता है कि शासन करो। ठीक। और राम जी हमें सिखा के गए कि लोगों के दिल पे राज करो, शासन करो। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि केवल दिल पर राज करो। दिल पे राज अगर करना है तो फिर आप बुरे लोगों के लिए भी तो आपको उस समय बुरा बनना पड़ेगा कुछ क्षणों के लिए, यानी उसका संहार करना पड़ेगा ना। ये भी सिखला गए ना। ऐसा नहीं कि बस राम के उस शांत मूर्ति को अपना लिया जाए और राम के जो वास्तविक और एक रूप है, जिस रूप से दुष्टों से रक्षा अपनी की जाए, उस रूप को आप नहीं अगर समझेंगे तो फिर धीरे धीरे आप गुलाम हो जाएंगे। आज भी जो धर्म की रक्षा कर रहा है, चाहे संत हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, गौर से समझेंगे मेरी बात, चाहे वो संत हो, चाहे वो नेता हो या पदाधिकारी हो या जन जन का कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, अगर वो मानवता की रक्षा करता है, राम की बोलबाला को आगे बढ़ाता है, राम के विचारों को आगे बढ़ाता है, धर्म को आगे बढ़ाता है, ऐसा कोई भी प्राणी हो, उन्हें आप तन मन धन से, धन देकर हो या अपने तन से शरीर से हो या मन से हो या वोट देकर हो, जैसे भी हो, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? एक दिन गुलाम हो जाएंगे। इसलिए कि धर्म ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर आप अपने धन को, अपने जाति को, अपने यौवन को, अपने रूप को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को, अपने किसी भी चीज को लेकर आप क्या करेंगे? खहेट कर आपको फिर भगा दिया जाएगा। मलेच्छ लोग आएगा, यानी अलग धर्म वाले का, मुस्लिमों का, ईसाई का राज होगा और आपको खहेट करके भगा दिया जाएगा। जैसे कश्मीर में, कश्मीर की कहानी तो सब लोग, और है तो बहुत जगह की कहानी, एक जगह की नहीं, लेकिन कश्मीर की कहानी ज़्यादा लोगों को मालूम है कि कश्मीर में क्या हुआ, कैसे लोगों को भगा दिया गया। तो इसलिए अपने धर्म को दोनों रूप से जानना जरूरी है। एक मानवीय चरित्र, तो मानवीय चरित्र में धर्म की रक्षा भी जानना है और धर्म का पालन भी जानना है, तथा आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमें अंतः स्थित राम का
वो अनुभव करना है जो समाधि में जाकर साधक तथा हमारे ऋषियों ने, हमारे ब्रह्म ऋषियों ने किया है। हमारे अंगिरा ने, मरीचि ने, दधीचि ने, पुलस्त ने तथा अगस्त ऋषि तथा श्री तुलसी बाबा, वाल्मीकि बाबा आदि समस्त संतों तथा कलयुग के समस्त संतों ने जो किया है उसे भी हमें करना है। ठीक है। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की।